my parents because being unavailable and growing up and just everything being different. And राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी जुनून, विवाद और दुखद अंत की कहानी है। ये है प्रतीक स्मिता पाटिल, जो अब से कुछ समय पहले प्रतीक बब्बर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन पिता से बेहिसाब नफरत की वजह से इन्होंने अपने नाम के आगे से उनका सरनेम खुरचकर हटा दिया और मां के नाम को अपना सरनेम बना लिया, जो इंडियन रेग्रेसिव पेट्रियार्कल सोसाइटी में कम ही देखने को मिलता है। ना मैं बाप का हूँ, ना मैं माँ का हूँ, मैं खुद का हूँ। I have now embraced my mother's name fully. I am now called. माँ बाप के घटिया लाइफ डिसीजंस की वजह से इनका बचपन बर्बाद हो गया। ये कई बीमारियों के शिकार हो गए, कम उम्र में ही नशीली दवाइयों के एडिक्ट बन गए, रेहब सेंटर में लंबा वक्त गुजारा और बड़े होने पर भी उसका एहसास रहा कि इनकी शादी टूट गई और करियर भी तबाह हो गया। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक दमदार अभिनेत्री और फेमस अभिनेता और राजनेता के बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों दोनों ने अपनी ही संतान को ऐसे दिन देखने पर मजबूर कर दिया जिसकी तपिश में ये हमेशा जलते रहे? और फिर कैसे इस बेटे ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ करने का फैसला लिया और आज ये इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इसने खुद इन बातों को रिवील किया। जो पहले करता था वो सब मैंने छोड़ दिया है और उसकी वजह से आज इसकी इंडस्ट्री में इज्जत है और ये अच्छा काम भी कर। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम पेरेंट चाइल्ड के इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते, माँ बाप की गलतियों और इससे जुड़े तमाम इंसिडेंट्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके फन। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई है, हमेशा के लिए पिछड़ गई है। चांदनी बुझती नहीं, कभी कभी घने बादलों में गुम जरूर हो जाती है। ये थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद शानदार फेमस एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, जिन्होंने उस दौर में वोमेन ओरिएंटेड फिल्मों में स्ट्रॉन्ग किरदारों को निभाकर खुद की पहचान बनाई, जब ज्यादातर हीरोइनें फिल्मों में सिर्फ लड़की झटके और हुस्न के जलवे दिखाया करती थी। ये एक मजी हुई कलाकार थी आज शाकिर अली खान के चमचे, जो अपने सावले रंग और गंभीर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। इन्होंने कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ 1 से 78 पैरेलल फिल्मों में भी जबरदस्त काम किया, जिनमें किरदारों के मुताबिक बिना मेकअप, बिना स्टाइलिश आउटफिट के नजर आए। मेरी और इंदर की शादी होने वाली है। किसी दूसरी औरत के मर्द के पास कैसे जा सकती है तुम? फिर भी उस दौर किसी भी ग्लैमरस हीरोइनों पर भारी पड़ी और ढेरों आवाज भी अपने नाम के। मैं थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन इसे डरा डरा कर मुझसे बदला मत लो। तो दूसरी तरफ थे राज बब्बर, जो मेनली कमर्शियल फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन हीरो से लेकर दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, रियल लाइफ ए पुलिस। विलन तक हर किरदार में फिट नजर आते राज बब्बर ने भी दर्जनों हिट फिल्में दी, अपने दौर के फेमस एक्टर्स में शामिल रहे, साथ ही आगे एक चर्चित पॉलिटिशियन भी बने। लेकिन फिर क्यों महिला उठान के लिए काम करने वाली फेमिनिस्ट एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने एक औरत की गृहस्थी उजाड़ दी, उनके पति की दूसरी औरत बनकर रही, और फिर जब अपने नाजायज रिश्ते से एक बच्चे को जन्म दिया और दुनिया छोड़कर चली गई, तो उस बच्चे को हर कदम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। क्यों स्मिता की डेथ के बाद राज बब्बर ने भी अपने बेटे को नहीं अपनाया और अपनी पहली वाइफ के पास चले गए, जिसके बाद बच्चे के नाना नानी ने उसकी परवरिश का पूरा जिम्मा उठाया। तो हुआ ये कि जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर दोनों ही अपने करियर की ऊंचाई पर थे, तभी इन दोनों ने शिशु मिश्रा के फिल्म भीगी पलके में काम किया, जो 1982 में रिलीज हुई थी, और इसी की शूटिंग के दौरान दोनों पहली बार मुलाकात हुई। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। इसे फिल्म की शूटिंग से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और इन्होंने और भी कई फिल्में साथ में साइन कर ली, जिनमें 1981 में तजुर्बा, 1984 में आज की आवाज और हम दो हमारे दो, और 1987 में आवाम जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी दौरान धीरे धीरे राज बब्बर और स्मिता पाटिल करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तब राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। उसमें भी आयरनी ये कि राज बब्बर ने साल 1975 में करीब 23 साल की उम्र में एक मुस्लिम लड़की नादिरा से लव मैरिज की थी, जिनसे इनकी मुलाकात 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी। नादिरा एनएसटी से गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो आगे स्कॉलरशिप से जर्मनी पढ़ने गई थी। आगे वो जानेमानी थिएटर आर्टिस्ट, एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी बनी, लेकिन अलग धर्म होने की वजह से उन्होंने अपने परिवार और मजहब के खिलाफ जाकर राज बब्बर से शादी रचाई थी और सबका विरोध जहला था। तब राज बब्बर की फैमिली ने उन्हें धर्म बदलने और अपना नाम निर्मला रखने के लिए प्रेशर भी डाला था, लेकिन राज बब्बर ने खुद तब अपनी पत्नी का साथ दिया था और दोनों के इश्क के खूब चर्चे भी हुआ करते थे। 5 साल में इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए, 1979 में जूही बब्बर और 1981 में आर्यन बब्बर का जन्म हुआ। सब कुछ जैसे पिक्चर परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी शादी के कुछ ही साल बाद राज बब्बर का किसी और के प्यार में गिरफ्तार हो जाना किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। ये जरूरी है कि हर बात का फैसला खुद ही किया जाए? कुछ फैसले वक्त पर नहीं छोड़े जा सकते। वक्त पर भरोसा करके उम्मीद कमजोर नहीं पड़ जाती। वक्त के साथ साथ बदलता भी तो बहुत कुछ है। बताते हैं कि तब राज बब्बर, नादिरा बब्बर और स्मिता पाटिल तीनों की ही फैमिली ने इन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन प्यार के दावे करने वाले ये दोनों जहीन कलाकार जैसे सब कुछ भूल गए थे।
इन्होंने किसी की नहीं सुनी और तमाम रिश्ते नातों को दरकिनार करके लिव इन में रहने लगे। जाहिर है इससे राज बब्बर की धर्मपत्नी नादिरा को गहरा धक्का लगा, क्योंकि तब उनके दोनों बच्चे काफी छोटे थे। आर्यन बब्बर की उम्र तो तब महज 1-2 साल की ही रही होगी। वहीं स्मिता पाटिल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ थीं। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता पाटिल और राज बब्बर की इस हरकत को लेकर कड़ी आलोचना होने लगी। पर बताते हैं कि वोमेन ओरिएंटेड फिल्मों में झंडा बुलंद करने वाली, महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और अपने कड़े उसूलों के लिए जानी जाने वाली स्मिता पाटिल तब सब कुछ भूल गई और राज बब्बर की दूसरी औरत बनकर उनके साथ रहने लगी। तब अखबारों से लेकर फिल्मी मैगजीन्स सब इनकी तस्वीरों और खबरों से पटे रहते। वो इनके लिए कभी मेस्ट्रेस शब्द का प्रयोग करते तो कभी दूसरी औरत तो कभी होम ब्रेकर, तो कुछ ने स्मिता पाटिल को दोहरे चरित्र की महिला करार दिया, जिनकी कतनी करने में बहुत फर्क था और ये खुलेआम एक महिला की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही थी, उनके बच्चों को पिता से दूर कर रही थी। दोनों का रिश्ता समानांतर सिनेमा और सामाजिक सरोकारों के प्रति साझा जुनून के कारण गहरा हुआ और वे साथ रहने लगे। राज बब्बर का अपनी पत्नी को छोड़कर स्मिता के साथ रहने का फैसला काफी विवादास्पद रहा और उनकी आलोचना हुई। 1986 में स्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही प्रसवोत्तर जटिलताओं के कारण 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। स्मिता की मृत्यु ने राज बब्बर और उनके परिवार पर गहरा असर डाला। राज बब्बर आज भी स्मिता पाटिल को याद करते हैं। स्मिता की मृत्यु के बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास लौट गए। तो दोस्तों, आज की ये रियल स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी मनपसंद स्टोरी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।